नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट चल रही है और लगातार चल रही है और अब ये गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में भी पहुंचते हुए दिख रही है। अमेरिका के बाजार थर्सडे को लाइफ हाई लगा के करेक्ट होना शुरू होते हैं और फ्राइडे काफ़ी तेज टूट जाते हैं। फ्राइडे गिरावट के पीछे का जो रीज़न था वो रीज़न था उनका जॉब्स डेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब आया। मैं आपको नंबर बताना चाहूँगा, 73,000 नौकरियां अमेरिका में लगी, अनुमान 1 लाख नौकरियों का था। दोस्तों, डेटा जैसे ही आउट हुआ, शाम को प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने कमेंट करना शुरू करा और उन्होंने क्या करा, उन्होंने फायर कर दिया कमिश्नर को जो लेबर स्टैटिक्स डेटा शो करते हैं, उन्होंने उन्हें फायर कर दिया। वो कह रहे हैं कि गलत डेटा शो कर रहे हो आप। तो ये तो नेक्स्ट लेवल बात थी। मतलब पता नहीं वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इवन वो खुद भी जानते हैं या नहीं जानते हैं जो वो कर रहे हैं, ये भी सवाल है एक सबसे बड़ा। इसके बाद एक बाजार में होप जगी, और होप जगी रेट कट की कि इकोनॉमी में मंदी दिखने लगी है, रिसेशन की बातें भी करेंगे लोग, क्योंकि जॉब्स नहीं है तो ऑब्वियस है रिसेशन की बातें करी जाएंगी। तो आप रेट कट कर दो, फेड के पास मौका है रेट कट करने का। बट जो बाजार अच्छे से जानता है, समझता है, वो ये कि फेड रिसेशन को लेकर या इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर तो अभी कंफ्यूज है ही नहीं। वो उस चीज को तो सेकेंडरी ऑप्शन मान रहा है इस समय उनका जो फोकस है वो फोकस है इन्फ्लेशन को लेकर। इन्फ्लेशन को लेकर टैरिफ की वजह से, कि ये जो टैरिफ लग रहा है इसका इंपैक्ट एक बार मैं देखना चाहता हूं। हर बार फेड की पॉलिसी में फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये टैरिफ का इंपैक्ट देखना चाहता हूं, और वो इंपैक्ट अभी तक देख ही नहीं पाए। क्योंकि अप्रैल में जब टैरिफ सब चिल्ला रहे थे, तो टैरिफ लागू हुआ 9 तारीख को और 90 दिन का पॉज आ गया 11 तारीख को। 2 दिन में क्या इंपैक्ट आएगा, कुछ भी नहीं आया। फिर दोबारा ये कहानी अभी शुरू हो गई। इस बीच में 3 पॉलिसीज निकल गई हैं और टैरिफ का इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। अब अगस्त 1 से टैरिफ लागू हुआ कुछ जगहों पर, अभी भी कुछ जगहों पर तो वो मतलब क्या कहते हैं, एक टाइम फ्रेम और मिल गया है, टाइम पीरियड और मिल गया है, वो ग्रेस पीरियड आप कह सकते हो कि भारत को 7 दिन का है, चाइना आई थिंक 90 दिन है, 50 दिन रशिया है, या रशिया के शायद 10 दिन कर दिए कम करके, अभी एग्जैक्टली मैं नहीं डेटा मेरे याद आ रहा, बट हाँ उन्हें भी ग्रेस पीरियड रखा हुआ है। तो बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के पास ग्रेस पीरियड है और बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील हो चुकी है। तो अब यहां से 1 महीने जब ये निकल जाएगा टैरिफ, फिर आपको अगस्त के बाद जब सितंबर आएगा तो फिर उसमें डेटा थोड़ा बहुत टैरिफ का दिखेगा, और अक्टूबर में प्रॉपरली दिखेगा कि कैसा सितंबर में रहा मामला, तब टैरिफ समझ में आएगा। ये सारी चीजें हैं। प्लस ट्रम्प साहब ऐसा तो नहीं एक ही बार में सब कर रहे हैं, वो टुकड़ों में कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कितनी और बढ़ेगी वो भी और गैस करना है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 17 फार्मा ड्रग मेकर्स को लेटर भेजा कि अगर आप अगले 60 दिन दिए, आई थिंक 2 महीने का समय दिया है, नहीं प्राइसेस कम करते हो तो फिर एक्शन लिया जाएगा। अब वो एक्शन टैरिफ के वे में होगा, किस वे में होगा, वो तो अभी ट्रम्प साहब को ही पता होगा। तो ये एक परेशानी का विषय है। अगर 60 दिन यानी 2 महीने यानी सितंबर और गया लो, अब 60 दिन के अंदर वो फार्मा के ऊपर क्या कर दें, फिर उसका इंपैक्ट अगले 2 महीने में पता चलेगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन में रखा हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट साहब ने। इनफैक्ट अभी नहीं रखा, जब से वो आए हैं कार्यकाल में तब से ही हैं। बस शाम को 8-10 बजे के बीच में एक ट्रुथ सोशल पे ऐसा तीर मारते हैं कि पूरी दुनिया हिलती है उससे, बस ये समझ लीजिए। अब इस बीच में भारतीय बाजार क्यों गिर रहा है? अमेरिका की वजह से नहीं, अभी तक भारतीय बाजार जो गिर रहा है वो अपने खुद के रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत के वैल्यूएशंस को लेकर सबको टेंशन हो गई थी लास्ट ईयर जून में कि यार महंगे हो गए हैं, वैल्यूएशन उतनी अर्निंग है नहीं और वैल्यूएशन महंगे हैं। इनफैक्ट सेबी तक ने बबल की बात कर दी थी। 1 साल हमने बिता दिया लेकिन अर्निंग्स नहीं आई। जब 1 साल हमने बिताया तो क्या हुआ, जो वैल्यूएशन यहां थे वो ये हो गए। अब यहां पे हमें अर्निंग्स चाहिए तो बाजार ऊपर जाए, ठीक है। हुआ क्या, अब यहां अर्निंग्स आई नहीं, वहीं की वहीं है, तो वैल्यूएशन स्टिल रीजनेबल है, ना सस्ते ना महंगे। अगर अर्निंग आती तो वैल्यूएशन हो जाते सस्ते, तो बाजार ऊपर खिंच जाता। समझ रहे हो, ये हुआ। पहले हमारे वैल्यूएशन यहाँ थे, अर्निंग्स यहाँ थी, लेकिन भाग रहे थे बाजार। क्यों? क्योंकि फंड फ्लोज थे, प्लस मार्केट में ग्रोथ थी। अब ग्रोथ ही रुक गई। ग्रोथ क्या है? अर्निंग है, अर्निंग रुक गई तो बाजार 1 साल वो जो टाइम फ्रेम था तो उस बीच में एक कंसोलिडेशन में नीचे आ गया। बाजार वहीं रहा लेकिन अर्निंग्स तो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही ना, जिस बीच में क्या हुआ, वैल्यूएशन अर्निंग न्यूट्रल टाइप हो गए। 22, 21, 22 के पीई पे निफ्टी पहुंच गया।
अब यहां से अर्निंग की उम्मीद थी क्वार्टर वन में कि अर्निंग आएगी तो बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन अर्निंग्स ने डिसअपॉइंट किया। अभी भी आप देख रहे हो रिजल्ट ज्यादातर या तो न्यूट्रल या नेगेटिव ही आ रहे हैं, और स्टॉक्स तो ऊपर जाने को ही तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना, अच्छे नंबर्स पे भी बहुत कम शेयर्स ऊपर चल रहे हैं, तो ये चीज क्लियर है। अब ऐसे में क्या है कि जब अर्निंग नहीं दिखी तो एफआईआई जो पहले से बेच रहे थे वो और एग्रेसिवली बेचने लगे। उन्हें चाइना पसंद आ रहा है, उन्हें कोरिया पसंद, जापान पसंद, क्योंकि वहां वैल्यूएशन सस्ते हैं और अर्निंग्स रीजनेबल हैं। तो ये कुछ बड़ी चीजें बनी हैं जिसकी वजह से भारतीय बाजार परेशानी में है। लेकिन ये तो हो गया कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कि यहाँ थ्योरी समझ गए, लेकिन अब एक्शन पे आते हैं, क्या करें। तो क्या करें में मैं ये कहूंगा, अगले 2 क्वार्टर और अगर एज अ इन्वेस्टर हो तो इस अपॉर्चुनिटी में क्वालिटी स्टॉक्स जो घटते हुए दिख रहे हैं उन्हें एक्यूमुलेट करते रहना, इंडिया की स्टोरी पे ट्रस्ट करके। और अगर ट्रेडर हो तो आपके लिए ज्यादा कुछ है नहीं बाजार में, क्योंकि बाजार ट्रेडर, अगर आप शॉर्ट करके पैसा बनाना जानते हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत मौका दे रहा है बाजार, लेकिन ज्यादातर साइड पे मौका दे नहीं रहा, ट्रेडर्स को पैसा चूस रहा है इस समय, आप ये मान लो। और अगर आप मीडियम टर्म वाले हो तो फिर आप ये समझ लो निफ्टी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आ चुका है, लाइक 24,800। अगला सपोर्ट 24,400, 24,250 दिखता है, उससे पहले कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं। टेक्निकली अगर आप डेटा की मदद से लेवल्स देखोगे तो वो फॉर्म होना शुरू होंगे, क्योंकि हम नई सीरीज में तो ज़्यादा वहाँ भी अभी बना नहीं है। तो ये कुछ बड़ी बातें थी बाजार को लेकर जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ ये डेटा डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।